तो इंतजार खत्म हुआ। नाबार्ड डीए प्रीलिम्स की 21 फरवरी की पहली शिफ्ट अब पूरी हो चुकी है। चलिए बिना कोई देर किए सीधा इसके विश्लेषण पर आते हैं। समझते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और ये भी देखेंगे कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, पेपर था कैसा? जवाब बिल्कुल सीधा और सिंपल है। 21 फरवरी की पहली शिफ्ट का पेपर कुल मिलाकर आसान था। जी हां, ये एक स्कोरिंग पेपर था जहां अच्छे मार्क्स लाने की पूरी गुंजाइश थी। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी बयां कर रही है। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों ही आसान कैटेगरी में थे। इनमें 26 से 30 के बीच का कोई भी अटेम्प्ट एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल थोड़ा सा ऊपर था, मतलब आसान से मध्यम, जिसमें 32 से 36 तक के अटेम्प्ट्स एक शानदार स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेपर आसान क्यों था? इसका जवाब हर सेक्शन के अंदर पूछे गए टॉपिक्स के बंटवारे में छिपा है। चलिए एक एक करके हर सेक्शन को खोल कर देखते हैं। इससे न सिर्फ इस शिफ्ट का पता चलेगा, बल्कि आगे की शिफ्ट्स के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। जैसा कि हमने कहा, इसका लेवल आसान था। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए ये सेक्शन काफ़ी सीधा और करने लायक था। अब देखते हैं कि सवाल असल में आए कहाँ से थे। यहां देखिए सवालों का बंटवारा कितना दिलचस्प है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, स्टैक पजल, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन चारों बड़े टॉपिक से 5-5 सवाल थे। ये दिखाता है कि पेपर कितना संतुलित था। इसके अलावा इनइक्वालिटी और डायरेक्शन से भी सवाल थे, जो इस सेक्शन को और भी स्कोरिंग बना देते हैं। और जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, कुल 10 सवाल, मतलब लगभग 1/3 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ पहेलियों यानी पजल से भरा हुआ था, लीनियर सीटिंग और स्टैक पजल को मिलाकर। तो ये साफ है, जिसने भी इस टॉपिक पर अच्छी प्रैक्टिस की, उसने इस सेक्शन में बाजी मार ली। अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। यह सेक्शन भी आसान था, लेकिन यहाँ कामयाबी का मंत्र था स्पीड और एक्यूरेसी का सही तालमेल। चलिए देखते हैं कैसे। इस सेक्शन का ब्रेकडाउन देखिए। टेबल डीआई, एप्लीकेशन सम्स और नंबर सीरीज सभी अपनी जगह पर थे, लेकिन एक टॉपिक ऐसा था जिसने लगभग पूरे सेक्शन पर एक छत्र राज किया है। 13 सवाल। जी हां, आपने सही सुना। क्वांट सेक्शन का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया। ये एक बहुत ही बड़ा स्कोरिंग मौका था। जिनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी थी, उनके लिए तो ये सेक्शन एक जैकपॉट जैसा था। और आखिर में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, जैसा हमने पहले भी देखा, इसका लेवल आसान से मध्यम के बीच था। पर ऐसा क्यों था? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ टॉपिक्स का एक बहुत ही अच्छा खासा मिक्स देखने को मिला। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट जैसे बड़े टॉपिक्स तो थे ही, साथ में एरर स्पॉटिंग और फिलर्स जैसे पारंपरिक सवाल भी थे, जो इंग्लिश की एक मजबूत समझ की मांग करते हैं। और हाँ, इस सेक्शन का भी एक हीरो था, और वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे पूरे 9 सवाल पूछे गए। ये एक साफ इशारा है कि आपकी पढ़ने और समझने की काबिलियत इस परीक्षा में कितनी ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो हमने विश्लेषण तो कर लिया, पर इस सब का मतलब क्या है? एक आसान पेपर कट ऑफ और आने वाली शिफ्ट्स की रणनीति पर क्या असर डालता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा होगा। अगर पेपर आसान था तो कट ऑफ का क्या होगा? तो देखिए, इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है। एक आसान पेपर का मतलब है कि ज्यादातर लोग ज्यादा सवाल हल करेंगे, और जब ज्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं तो जाहिर है कि कट ऑफ के ऊपर जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। और ऐसे में जब मुकाबला इतना कड़ा हो, तो सिर्फ एक ही चीज आपको सबसे आगे रखती है, और वो है सटीकता, यानी आपकी एक्यूरेसी। तो जिनकी परीक्षा अगली शिफ्ट में है, उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दें। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन और पजल्स जैसे स्कोरिंग टॉपिक्स पर अपनी पकड़ और मजबूत करें। तीसरा, इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट को लेकर सावधान रहें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, शांत और कॉन्फिडेंट रहें। अंत में आइए बात करते हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या होना चाहिए और आपकी सही मानसिकता क्या होनी चाहिए। हमारी अंतिम सलाह यह है, इस विश्लेषण का इस्तेमाल अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए करें, घबराने के लिए बिल्कुल नहीं। इस पेपर के मेमोरी बेस्ड सवालों से सीखें, और हाँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सारा ध्यान अब फेज 2 की तैयारी पर लगा दें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो विश्लेषण है, ये रणनीति बनाने के लिए होता है। अब समय है उस रणनीति पर अमल करने का। अपनी तैयारी पर फोकस करें और अपना बेस्ट देकर आएं। आप सभी को शुभकामनाएं।